ठीक है, तो मैं निवेदन अग्रवाल इसे टेलीकॉम की तरफ से, और यह है 28 फरवरी का बैच। ये है सीपीयू मास्टर, हम इसे सीपीयू मास्टर कहते हैं। सीपीयू मास्टर अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सीपीयू मास्टर होता है कि वो बच्चे जो सीपीयू पर काम नहीं करते हैं या किसी भी आईसी पे काम नहीं करते हैं, नॉर्मली जिनके पास माइक्रोस्कोप भी नहीं होते हैं, या जो हैंड स्किल पे काम नहीं करते हैं और किसी भी तरह की हैंड स्किल पे काम नहीं करते हैं, तो वो सीपीयू मास्टर क्लासेस अगर आते हैं तो हम उनसे वादा करते हैं कि आपके एडमिशन के चौथे दिन तक आप अपने बोर्ड के सीपीयू, वो भी इस तरह का सीपीयू नहीं, नॉर्मल एक बकायदा कैपेसिटर वाला जिसको हम बोलते हैं ना, नोट 4 का जो बड़ा सीपीयू होता है, छोटे मोटे सीपीयू भी नहीं, जिसके अंदर एक आपको कैपेसिटर भी देखने को मिलता है। तो सीपीयू, एमएमसी और पावर तीनों करवाते हैं, और ये हम बिल्कुल गारंटी के साथ बोलते हैं। सो मैं पूछना चाहूंगा इस बैच ही आज हमारा फेयरवेल कि आप सब लोग ने चौथे दिन में लाइट सीपीयू बनाया कि नहीं बनाया? किस किस ने बनाया? और यही होता है हैंड स्किल, क्योंकि अगर आप हैंड स्किल लेते हैं तो उसके बाद आपको सारे सर्किट समझने आने लगते हैं। क्योंकि अगर आप पहले दिन से सिर्फ सर्किट या कंपोनेंट समझेंगे तो आपको आप बोर्ड पर जब इस पर काम करेंगे तो डर लगेगा। तो सबसे पहले इनका डर खत्म किया। दूसरा डर ये कि सीपीयू लगा तो सब लेंगे, पर हमें टाइमिंग भी देखना है कि हम कितने फास्ट मोड पे सीपीयू लगा सकते हैं। सो ये चीज होती है, तब तक प्रैक्टिस बोलते हैं, जब तक कई बार ना की जाए। तो हमने इसको डेली किया और हमने एक सीपीयू कंपटीशन किया और वो हमारा हुआ। तो मैं जानना चाहूंगा सीपीयू कंपटीशन आप सबने सक्सेस किया? हेलो, कौन विनर था? एक बार हाथ खड़े करो अपने मैंने। इन्होंने कितने मिनट में सीपीयू लगाया? 12 मिनट में। नहीं 9 मिनट के अंदर इन्होंने सीपीयू लगाया है एक एंड्रॉइड फोन का। तो देखा जाए तो ये काबिले तारीफ है और यही हमारा एक आउटपुट है। और आप सभी लोग ने लगाया सीपीयू? ऐसा तो नहीं कि सभी लोगों ने लगाया। ठीक है, ये तो हुई हैंड स्किल। अब इसमें हमने फिर सर्किटों पे काम किया। इनको सिर्फ कंपोनेंट, क्या हमारे अपने ईसा टेलीकॉम में 4 दिन तक रजिस्टर पढ़ाते हैं हम लोग? नो सर। कि 6 दिन तक तो सिर्फ रजिस्टर और कंपोनेंट और एक जंपरिंग चल रही है? हेलो, हमने 2 दिन के अंदर आपको बहुत कंपोनेंट, बहुत एक वो भी एंडलेस तरीके से पढ़ा है। और आप सभी लोग ने सिर्फ उसको चेक नहीं किया, आपने उसको बोर्ड से निकाल के चेक किया सिर्फ। और ये हमने किया। उसके बाद हमने फिर शुरुआत की आईसी आइडेंटिफिकेशन क्लास से, और उसके बाद हमने फिर वीबैट की क्लास, बैटरी की क्लास, ऑडियो आईसी हो, लाइट आईसी हो, डिस्प्ले आईसी हो। क्या हमने केवल एक बोर्ड में ऐसे भी डायग्राम को देखकर पढ़ा है क्या? नो सर। हमने बकायदा 6 लेग का सर्किट हो या 15 वोल्ट का लूप हो, हमने हर एक चीज को समझा, मॉडिफिकेशन समझा उसका, ऑडियो आईसी का मॉडिफिकेशन लाइव देखा और समझा भी। हेलो, तो सर्किट को पूरा समझकर हम गए। और क्या हम बात करते हैं एक बड़े सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन हो गया या डेट सेक्शन, क्या आपके पास डायग्राम होगा तो आप एक एक कंपोनेंट को ढूंढेंगे क्या? आपने तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर तो आप सीपीयू तक जा सकते हैं कि मेरा सीपीयू एक्टिव हो रहा है कि नहीं। ये कौन कौन जा सकता है मुझे? ये होती है पढ़ाई मैडम। 20,000 30,000 इंस्टीट्यूट का जो इतना ले रहे हैं वो उतने ही दम रखते हैं और वो उतना ही देंगे। पढ़ाएंगे वो भी, पर वो उतने ही लेवल पे। हेलो, हाँ, आप बिजनेस क्लास में जाओ, आप एक एरोप्लेन में और एक आप इकोनॉमिक में जाओ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। फिर आप ये नहीं कह सकते यार ये प्लेन में मत आना, ये इकोनॉमिक इसका बेकार है। भाई वो बेकार नहीं है, उसने इतने पैसे में उतना ही दिया है। सही से आप बोला ना। तो ये जो स्टूडेंट लोग कहते हैं ना कि हम थक गए, हम ये हो गए, हमें कुछ नहीं पढ़ाया, भाई तू 20,000 के इंस्टीट्यूट में क्या सोच रहा है? तेरे को 50,000 का मोबाइल सुधरवा देंगे? हेलो, हो ही नहीं सकता है। और सबसे बुरी बात ये है कि एक पढ़ाई जो है वो कॉलेज स्कूल जैसी हो गई है। हमने आज पढ़ा, कल भूल जाएंगे, परसों पढ़ा, तरसों भूल जाएंगे। और क्योंकि जब तक हम इसको डेली रिवाइज नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल होगा नहीं। और हम रिवाइज कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो भूल चुके हैं। और कॉपी में कितने ही नोट्स बने रहेंगे, और कॉपी के सारे नोट्स तो समझ में आएंगे नहीं। ना इंस्टीट्यूट वाले फोटो खींचने देते हैं, ना वो वीडियो लेने देते हैं। मोबाइलों को तो वो शट डाउन करके पहले से पॉकेट में रखवा लेते हैं। तो ये जो डर है और स्टूडेंट को और भारी हो जाता है। बट ईसा टेलीकॉम इस तरह से नहीं है। हमने इनको अलाउ किया, हम तो अपने DSLR के वीडियो भी इनको दे रहे हैं, सिर्फ 1 महीने के नहीं, हम चाहें तो इनको 1 महीने के दें। इनको वो भी है, इनको खुश है कि सर हमने जो पढ़ा, हमारी क्लास तो लेके जा रहे हैं।
पर हमने बोला नहीं, हम आपको आगे अगले 11 महीने, अब जब हमारी 28 तारीख को क्लास होगी, जब मैं फिर से किसी क्लास को रजिस्टर पढ़ा रहा हूँगा या इवेंसी पढ़ा रहे होंगे या हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे, डैट पढ़ा रहे होंगे, तो आप वो उसको अगले ही दिन अपनी शॉप पर देख सकते हैं। कौन कौन देखेगा? मतलब आपको लगेगा कि मैं तो 11 महीने का कोर्स लेके आया। तो ये एक बहुत मोस्ट ऑफ बेनिफिट है। ऐसा नहीं है 50,000 तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ले रहे हैं पर वो उसमें भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो ऑलरेडी बैठे हैं 50,000 भर के। जो सर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपन स्टूडेंट को सर्किट हाथ में रखवाते हैं और इनके जेब में से वाकई में जो हम बोल रहे हैं वाकई में इनके पास है कि नहीं है, तो हम सबको वीडियो प्ले करवाते हैं। नहीं, अभी मैं एक सिंगल वीडियो लूंगा और मैं ये कहना चाहता हूँ थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, पर हार्ड वर्क बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल नहीं है। तो आज ही मैंने एक कमेंट देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि सर ये आपका स्कूल मोबाइल ट्रेनिंग नहीं आर्मी स्कूल लगता है। यस सर। मैंने नीचे लिखा कि तभी ये सक्सेस रेट है, नहीं तो शायद ये वीडियो तुम देखते नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर टीचर अपनी डिसिप्लिन नहीं बनाएगा, ये स्टूडेंट है, ये वो मैकेनिक बन के नहीं आए, ये सीखने आए। अगर आप कुछ भी सीखने जाते हो, जब बात सीखने की होती है तो वो एक दायरा स्टूडेंट टीचर के बीच में वैसे ही प्रोटोकॉल होना चाहिए जैसे स्कूलों में होता है। नहीं तो कॉलेज जैसा कब निकल जाएगा, डिग्री हाथ में आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ये प्रोटोकॉल आज अगर हिंदुस्तान के सारे कॉलेज अपना लें तो मैं कह रहा हूं किसी को कॉलेज की डिग्री लेके भटकने की जरूरत नहीं है। नौकरी में बैठेगा, 6 इंटरव्यू के साथ 7 सवाल देगा और पहले इंटरव्यू को क्लिक कर लेगा। पर क्यों ऐसा हो रहा है कि कॉलेज करने के बाद में वो कहते हैं इंटरव्यू तो है पर नौकरियां नहीं है। अरे नौकरियां उनको है जो सवालों के जवाब दे रहे, नौकरियां उनको है जिनको कुछ पता है, आता है। जो खाली पास होकर आए, नौकरियां उनके लिए नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग लोग कहते हैं सर जॉब लगवा दोगे, हम कहते हैं जॉब आप तब लग पाएंगे जब आप इसमें कुछ आप सीख पाएंगे। हेलो सिर्फ रिपेयरिंग करके जॉब लगना या आपको तो वो तो 2 दिन में भगा भी देगा ना। मान लो अगर किसी के बाप दादा के पहचान से जॉब लग भी जाए तो कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है यार आपको एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट चुनना पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस टीचर चुनना पड़ेगा, एक आपको आर्मी स्कूल चुनना पड़ेगा जो सख्ती से आपको पढ़ाए। क्योंकि आप आओगे ना तो आप ढीले पड़ जाओगे, आपको हर चीज चाहिए पर पढ़ाई नहीं में भी। पर आप पढ़ना भी चाहते हो, फिर आप खाना भी है, आपको सब करना, आपको घूमना भी है, तो ये पॉसिबल नहीं है बॉस। अगर आपने डिसीजन लिया है किसी चीज को करने का तो मैडनेस होनी चाहिए और वो पागलपन ही आपको अपने फील्ड का सबसे बड़ा बापू बनाएगा। और हम बनेंगे हमारी फील्ड का सबसे बड़े बापू। कौन बनेगा बापू? मैं बनूंगा CPU मास्टर एशिया टेलीकॉम। हेलो एशिया टेलीकॉम मतलब